ऐसा है जहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर लगातार मंदिर टूटने की खबरें सामने आती रहती हैं। एक दौर ऐसा है जब भारत में, जहां हम सौहार्द के साथ रहते हैं, जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक सेकुलर राष्ट्र के रूप में घोषित करता है, वहां पर भी उस सौहार्द को कायम रखने के सफल और असफल प्रयासों की खबरें आती रहती है। एक दौर ऐसा भी आया है जहां पर यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे इस्लामिक राष्ट्र में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन हाल ही में हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, यूएई के अंदर एक भव्य विशाल हिंदू मंदिर जिसमें 16 देवी देवताओं की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसका उद्घाटन दशहरा के अवसर पर किया गया है। उसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह भारत अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी के चलते हुए अपनी जो धीरे धीरे डायस्पोरा के लिए काम कर रहा है और उसकी वजह से दो अलग देशों के बीच में संबंधों को मजबूती दे रहा है। ये जो भारत का एक पीपल टू पीपल कनेक्शन का काम है, ये कितना ज्यादा अभी जो है फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिखा रहा है। साथ ही वीडियो का फोकस रहेगा इस मंदिर की डिटेल्स को जानने के लिए, क्योंकि अगर आप पिक्चर्स देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मंदिर सच में भव्य है। शुरुआत करते हैं समाचारों के साथ। यहाँ पर देखिए, द न्यू हिंदू टेम्पल स्ट्रेंथन्स बॉन्ड बिटवीन यूएई एंड इंडिया। ये द गल्फ टुडे की जो है न्यूज थी। यहाँ पे आप इनॉग्रेशन की एक फोटो देख सकते हैं। तो ये देखिए, जो मंदिर है ना, ये यूएई के अंदर रहने वाला जो इंडियन डायस्पोरा है, उनका जो एक सालों पुराना सपना था, सालों नहीं दशकों पुराना सपना था कि हम जो अपनी पूजा अपने घर के अंदर रहकर करते हैं उसको पब्लिक प्लेसेस पे भी कर पाए, हमारा एक मंदिर भी हो। वो सपना देखिए साकार हो गया है। और इस सपने के साकार होते ही जो पीपल टू पीपल कनेक्शन एक सामने देखने को मिल रहा है, दोनों राष्ट्रों के मध्य एक बहुत बेहतरीन डिप्लोमेसी जो देखने को मिल रही है, संबंधों की प्रगाढ़ता जो इससे दिखाई दे रही है, वो अपने आप में जिस तरह मंदिर अतुलनीय है, इसी तरह ये भी अतुलनीय है। कुछ पिक्चर्स के माध्यम से मंदिर की भव्यता को समझेंगे। यहाँ पर देखिए, इस तरह का ये मंदिर जो है आपको दिखाई देगा। दिस इज द, आप कह सकते हैं, आउटर पिक्चर है मंदिर की। आगे बढ़ते हैं। यूएई के जो मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस है, यानी कि वहां के जो मंत्री हैं, उन्होंने स्वयं जो है इस मंदिर का जो है उद्घाटन किया है और दशहरा जैसे शुभ अवसर को चुना गया इस मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए। यहाँ पर देखिए, हमें ये तो पता चल गया कि मंदिर यूएई में है, लेकिन यूएई में कहाँ है? तो यूएई में देखिए, एक जैबल अली पोर्ट डिस्ट्रिक्ट नाम का गांव है जिसको वर्शिप विलेज के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर इस मंदिर की जो है स्थापना हुई है। इस गांव को वर्शिप विलेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस गांव में बहुत पहले से ही एक गुरुद्वारा ऑलरेडी है और बहुत सारे चर्चेस भी यहाँ पर है। तो चर्च है, गुरुद्वारा है, अब एक मंदिर भी है, तो इसीलिए इसको वर्शिप विलेज के रूप में जाना जाता है। और ये यूएई की जो एक, आप कह सकते हैं, सौहार्द की भावना है, विश्व को वो जो एक टॉलरेंस का संदेश दे रहे हैं, सभी धर्मों के सम्मान का जो एक मैसेज उन्होंने दुनिया को दिया है, ये बहुत बखूबी से जो है दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए, जो आनंद महिंद्रा है, उन्होंने भी इस मैग्निफिसेंट, जो कि 70,000 स्क्वायर फीट का ये हिंदू टेम्पल है, उसकी वीडियो को ट्वीट करके दिखाया था। दुबई के अंदर ये है। तो अब देखिए, कुछ चीजें और देख लेते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जाबेल अली वर्शिप विलेज जिसको बोला जाता है, वहां पर ये है। और यहाँ पर 9 अलग अलग रिलीजियस श्राइन्स आपको मिल जाएंगे, गुरुद्वारा मिल जाएगा, चर्च मिल जाएंगे। तो अलग अलग रिलीजियस श्राइन्स जो अलग अलग फेथ के हैं वो आपको मिल जाएंगे। जो गुरुद्वारा है वो यहाँ पर 2012 में ओपन किया गया था और उस गुरुद्वारे का जो परिसर है उसी को एक्सटेंड करके इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया, 70,000 स्क्वायर फीट में जो है मंदिर बनाया गया, बहुत भव्य, बहुत विशाल। तो गुरुद्वारा का जो परिसर है उसी को एक्सटेंड किया गया है, आप ऐसे कह सकते हैं, मंदिर के निर्माण के लिए। यहाँ पर अगेन देखिए, इंडिया इन यूएई की तरफ से ट्वीट किया गया था कि एक बहुत वेलकम न्यूज है हिंदू कम्युनिटी के लिए कि दुबई के अंदर जो है हमने हिंदू टेम्पल को इनोग्रेट किया है। और जो एक रिलीजियस एस्पिरेशन थी वहाँ की डायस्पोरा की, जो वहाँ की हिंदू कम्युनिटी रहती थी उनकी, वो जो है अब जाके अचीव हुई है। और ये गुरुद्वारा को एडजॉइन करता है, जिस गुरुद्वारे को हमने 2012 में खोला था। हियर इज अगेन द पिक्चर। यहाँ पर देखिए, जो दशहरा फेस्टिवल पे मंदिर ओपन किया गया है, तो सभी फेथ के लोग यहाँ पर आ सकते हैं।
भारत को इससे कुछ सीख लेने की जरूरत है। हाल फिलहाल में हमें कुछ खबरें देखने को मिली जो ठीक नहीं थी, जहां पर हमने लोगों को इसलिए प्रताड़ित किया कि वो किसी और धर्म के थे और किसी और धर्म की जो है फेस्टिवल में जो है उन्होंने एंट्री करने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर देखिए मंदिर है, लेकिन हर फेथ का व्यक्ति इसके अंदर जा सकता है, हर फेथ के व्यक्ति के लिए ओपन है। 16 डेटीज देखिए, 16 जो है आप कह सकते हैं भगवान की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की गई है। और जो इनके मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस है वो देखिए रिबन काटकर इसका जो इनॉग्रेशन सेरेमनी कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, ओपन डोर इन इस्लामिक यूएई ऑर्नेट हिंदू टेम्पल। इस मंदिर में एक डिस्टिंक्टिव लोटस पैटर्न है जो डेकोरेट किया गया है सेंट्रल स्काईलाइट में। और देखिए ये जो कॉस्ट है, करीब 60 मिलियन की जो कॉस्ट है इस मंदिर को बनाने में लगी है। एक बार में 1000 लोग जो है इस मंदिर के अंदर आ सकते हैं, इतना ये बड़ा है। तो देखिए 60 मिलियन कम्युनिटी ड्राइव अप्रोच के तहत इस मंदिर को बनाया गया है। वहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी थी, चाहे उसमें लेबरर हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या बिजनेसमैन हो, उन सब ने ही अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और मंदिर का निर्माण हुआ है। और वहाँ की गवर्नमेंट ने फुल सपोर्ट दिया है इस चीज के लिए। और एक्चुअली में विश्व को इससे काफी कुछ सीखने की देखिए आवश्यकता है। यहाँ पे देखिए कि बेसिकली ये जो मंदिर है ये 1000 से 1200 लोगों को डेली बेसिस पे अकोमोडेट कर सकता है। वर्शिप विलेज जाबिल अली में ये है, जहाँ पे पहले से कुछ चर्चेज है। गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा यहाँ पर है। और ये जो टेम्पल है इसके अंदर भी जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो कि सिखों की एक बहुत पवित्र पुस्तक मानी जाती है, वो भी देखिए यहाँ पर स्थापित की गई है अगस्त में ही। यानी कि एक तो गुरुद्वारा पहले से है, फिर ये जो मंदिर भी बना है इसके अंदर भी गुरु ग्रंथ साहिब की जो पुस्तक है वो स्थापित की गई है। तो सभी धर्मों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। भगवान हमें नहीं सिखाता बैर करना, और कभी कोई ईश्वर ये नहीं कहेगा कि अगर आप मेरी पूजा करते हैं तो दूसरे की पूजा मत कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये हम सब जानते हैं कि हर धर्म ये सिखाता है कि ईश्वर आखिर एक ही है। उसको आप अलग नाम से जानते हैं, उसकी पूजा आप अलग तरीके से करते हैं, आपके रस्म और रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली शक्ति तो एक ही है। तो यहाँ पर देखिए ये मंदिर की आपको नाइट टाइम की एक पिक्चर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी जो घंटियां हैं जो कि हिंदू मंदिर का एक आप कह सकते हैं एसेंशियल फीचर होती हैं, वो घंटियां यहाँ पर लगी हुई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो राम लक्ष्मण और सीता जी हैं उनका पूरा दरबार सजा हुआ है। इसके अलावा और बहुत सारी डेटीज की पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगी। फिर यहाँ पर देखिए, फिर अगेन देखिए, ये देखिए जो एक हिंदू सेरेमनी होती है कि तिलक लगाया जाता है, ये देखिए वहां पर एक मुस्लिम राष्ट्र के अंदर एक इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति इस रिचुअल को परफॉर्म कर रहे हैं बाखूबी। वन ऑफ द माय फेवरेट पिक्चर इन सारी पिक्चर्स में से। तो कुछ करने से आपके रिलीजन पे कुछ हो जाएगा, ये हम सीख तो लेते हैं, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है इस पे हमें विचार करने की आवश्यकता है। तो हिंदुओं में देखिए एक रिचुअल होता है कि माथे पर तिलक लगाकर जो है सम्मान दिया जाता है, और उस सम्मान को देखिए वो खुशी खुशी यहाँ पर ले रहे हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए इसका जो यूनिक आर्किटेक्चर है, और आर्किटेक्चर के बारे में स्पेशली पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो एक अरेबिक आर्किटेक्चर है और एक जो हिंदू आर्किटेक्चर है उसका कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और हाल ही में आपको याद होगा टेम्पल्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी जीएस पेपर 1 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से पहला तो पूछा गया था जो हम मंदिर के अंदर अलग अलग सिंबलिज्म यूज करते हैं, और एक और क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक्चुअली में आप देखें तो जब हम ये मंदिर के बारे में पढ़ेंगे ना, तो अरेबिक आर्किटेक्चर ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए। हिंदू आर्किटेक्चर में कहाँ से इंस्पिरेशन ली गई है ये हमें पता होना चाहिए। आगे आगे जैसे वीडियो में पिक्चर्स देखेंगे मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे देखिए जो मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस थे उन्होंने इसको जो है अटेंड किया था। इसके अलावा जो शेख नायन बिन मुबारक थे उन्होंने क्या किया था अल नहयान, और इंडियन एनवॉय जो थे यूएई के संजय सुधीर, उन्होंने भी बेसिकली इस जो है चीज को अटेंड किया था। नाउ कम्स द वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स जो आप देख सकते हैं। ये एक्चुअली वो एक सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं अट्रैक्शन का सेंटर रहा है। इसको 3D प्रिंटिंग की सहायता से बनाया गया है। तो ना सिर्फ रिलीजियस
पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की नज़र से भी हम इसको देख सकते हैं। आज हमने 3D प्रिंटिंग से ये बनाकर मंदिर में एक भव्य जो है लगाया, कल को हम 3D प्रिंटिंग से इमारतों का निर्माण करना शुरू कर देंगे। तो आप इसको साइंस की तरह नज़र से भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं। ये मंदिर का एंट्रेंस है। यहाँ पे देखेंगे आप हनुमान जी की मूर्ति है, शिव और पार्वती की जो एक फैमिली है उनको सेंटर में रखा गया है, गुरु ग्रंथ साहिब को स्टैब्लिश किया गया है। इसके अलावा देखिए जो दक्षिण भारत के देवता थे उनको ब्लैक कलर के पत्थर से बेसिकली प्राण प्रतिष्ठा उनकी की गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नंदी की जो है आपको एक प्रतिमा दिखाई देती है, शिवलिंग आपको यहाँ पे दिखाई देता है, देन यहाँ पे शिव पार्वती जी जो है आपको दिखाई देते हैं। तो मतलब एक बहुत ब्यूटीफुल जो है एक आप देखते हैं दृश्य देखने को यहाँ पर मिलता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मंदिर का जो आर्किटेक्ट है वो किस तरीके का है। तो सबसे ज्यादा फोकस का सेंटर है ये जो मंदिर की छत पर लगाया गया है, और इसका जो ये टॉम्ब है वो बेसिकली हिंदू मान्यताओं के अनुसार है, लेकिन बेसिकली इसको जो फैलाया गया जो स्काई के ऊपर एक छाया जैसी संरचना ये बनाता है, ये अरेबिक आर्किटेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। 3D प्रिंटिंग से इसको बनाया गया है। लोटस की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे हिंदू धर्म में तो इसकी बहुत बड़ी मान्यता है ही। मिडिवल हिस्ट्री के कुछ आर्किटेक्ट्स को आप उठा के देखेंगे तो वहां पर भी इस तरह की चीजों का जो है यूज किया गया है। मंदिर का जो इंटीरियर है वो जो सोमनाथ के मंदिर हैं उनसे बेसिकली इंस्पायर होके जो है यूज किया गया है। मार्बल का बहुत ज्यादा यूज किया गया है क्योंकि सफेद रंग और मार्बल ये बहुत पवित्र माने जाते हैं हिंदू धर्म के अगर कंटेक्स्ट में बात करें। वहीं अगर हम मिडिवल हिस्ट्री में चले जाएं तो मार्बल का यूज ताजमहल के लिए जिस तरीके से हुआ है, तो एक मध्यकालीन इतिहास में भी मार्बल का क्या है अपना एक सिग्निफिकेंस था। तो आप कह सकते हैं इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल मैरिज बिटवीन टू डिफरेंट कल्चर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैरिज, राइट। इसके बाद यहाँ पर देखिए ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड अरब आर्किटेक्चर, ग्रैंड न्यू हिंदू टेम्पल ओपन इन दुबई। यहाँ पर अगेन आप देखिए, हाँ, हिंदुओं में जैसे दिया प्रज्वलित करने की एक प्रथा होती है जब हम किसी चीज को इनोग्रेट करते हैं, वो बकायदा परफॉर्म की गई है। तो बेसिकली एक धर्म को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान दिया गया है, और एक संदेश दिया गया है कि हम सबको दरअसल कुछ सीखने की जरूरत है। कब तक हम जो है एक दूसरे के प्रति अपने मन में गलत धारणाएं जो हम पे ऊपर से थोप दी गई हैं उनको लेकर चलेंगे, ठीक है। जो ब्राह्मण है, पंडित है, उनको बेसिकली वहां से इंडिया से बुलाया गया था रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए, और आगे भी इस मंदिर में 10 से 12 जो ब्राह्मण है वो हमेशा रहेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें डिटेल्ड हैंड कार्विंग्स जो है काम किया गया है। पिलर्स पे काफी ऑर्नामेंट किए गए हैं ब्रास के स्प्राइन से, मैं आपको दिखाऊंगी इसका आप देखेंगे तो एक आप कह सकते हैं बहुत खूबसूरत मिक्सचर हमें दो डिफरेंट आर्किटेक्चर का देखने को मिलता है। ये आप देखेंगे पिलर्स है जिनको संगमरमर से बनाया गया, काफी ऑर्नामेंट इन पे जो है किया गया है। अगेन दिस इज वन ऑफ द माय अगेन अ बेस्ट पिक्चर। आप देखेंगे अरेबिक लैंग्वेज में एक अरेबिक पर्सन एक हिंदू डेटी के सामने एक पिक्चर में एक साथ है, तो बहुत खुशी होती है इस तरह की चीजों को देख के, राइट। फिर यहाँ पे देखिए कलश जो एक प्रतिस्थापना होती है वो हिंदू धर्म में बहुत मान्यता रखती है। तो तांबे के जो कलश है वो बकायदा इसके लिए स्पेशली डिजाइन किए गए बनाए गए हैं, जो है इंडिया से इनको इंपोर्ट किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कलश की एक प्रतिष्ठा है ये हिंदू धर्म में जो नागर शैली के मंदिर है वहां से इंस्पायर होके जो है ली गई है, राइट। फिर आप देखेंगे मार्बल का काम किया गया है। ये जो आर्क वाला आर्किटेक्चर आप देखेंगे कि इस्लामिक आर्ट में काफी ज्यादा फेमस होता है। पिलर्स पे काफी अच्छा काम किया गया है, तो संगमरमर को लेके काफी चीजों को लेके काम यहाँ पर किया गया है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं ये सिख कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे किचन भी एक बनाई गई है जो काफी सारे लोगों का भोजन तैयार कर सकती है, को आने वाले टाइम में जो है इसको ओपन कर दिया जाएगा। इसके अलावा मंदिर में ऐसा स्पेस छोड़ा गया है, परिसर ऐसा है कि बर्थडे पार्टीज या शादी की सेरेमनी को अगर किसी को सेलिब्रेट करना है तो वो परमिशन लेकर यहाँ पर कर सकते हैं। ये ओपन रहेगा पब्लिक के लिए, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए बात करते हैं संगमरमर के ऊंचे ऊंचे 9 शिखर है जो सफेद संगमरमर से बने हैं और अलंकृत स्तंभों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर पर हिंदू श्लोक उकेरे गए हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। दीवारें काफी खूबसूरत है, दरवाजे और घंटियां जो है बेहतरीन लगाई गई है। हाथियों का जो है काफी इस्तेमाल किया गया है सुंदरता में, और बेसिकली अखरोट की जो लकड़ियां होती हैं उन लकड़ियों से जो है दरवाजों का निर्माण किया गया। जो
प्रार्थना हॉल है वो अष्टकोणीय आकार का है। और आप देखेंगे हिंदू धर्म में जो अष्टकोण होता है बेसिकली वो काफी एक तरीके से आप कह सकते हैं अच्छा सिंबलिज्म माना जाता है, क्योंकि यंत्रा उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे नाजुक पैटर्न वाला एक पोडियम है। तो उसके अलावा देखेंगे जो दक्षिण भारतीय देवता हैं उनको काले पत्थर से उकेरा गया है। तो हिंदू धर्म के अंदर भी जो अलग अलग मान्यताओं के अकॉर्डिंगली चीजें हैं उनको उसी हिसाब से जो है सम्मान दिया गया है। भगवान शिव जो है वो केंद्र में है और उनके साथ 15 अन्य भगवान जो है इसमें विराजमान रहेंगे, जिसमें भगवान गणेश, कृष्ण, महालक्ष्मी और दक्षिण भारतीय जो देवता है जैसे गुरु वायुरप्पन और अयप्पन, इनको भी प्रार्थना कक्ष में रखा जाएगा। 8 पुजारी हमेशा यहाँ पर रहेंगे और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 10 से 12 पुजारी शामिल होंगे जो हवन पूजन का कार्यक्रम करेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, अबू धाबी से दुबई के बीच में अल रहाबा जिले में इस मंदिर के अंदर जो कलाकृतियां हैं उनको जो है भारतीय कारीगर तराश रहे हैं। ठीक है, यूएई के विभिन्न हिस्सों से उनको लाकर फिर जोड़ा गया है। स्वामी नारायण, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, शिव, कृष्ण, राम, जगन्नाथ, वेंकटेश, अयप्पन भगवान की मूर्तियां रहेंगी। राजस्थान से गुलाबी पत्थर मंगाया गया है। इसके अलावा जो मार्बल है जो कि यूरोप से आया है उसका जो है इस्तेमाल मंदिर के आंतरिक हिस्से में किया गया है। राइट, तो ये एक चीज है। इसके अलावा भी देखिए यूएई में एक और मंदिर को लेकर काम चल रहा है। ये तो वो मंदिर जिसका इनॉग्रेशन हो चुका है, लेकिन एक और मंदिर को लेकर काम चल रहा है। लेकिन मैं इस मंदिर के बारे में आपको बताऊं इससे पहले थोड़ा सा चलते हैं यूएई और इंडिया के संबंधों के बारे में। देखिए 1920s के आसपास जो है यूएई के अंदर भारतीय डायस्पोरा ने जाना शुरू किया था। 1958 के आसपास जो है धीरे धीरे वो वहाँ के कल्चर में, वहाँ के बिजनेस में, वहाँ की अर्थव्यवस्था में घुलना मिलना शुरू हो गए थे। बहुत बड़ी संख्या में आज भी बहुत सारे लेबरर जो हैं वो माइग्रेट होकर यूएई जाते हैं। जो 6000 की जनसंख्या कभी आप मान के चलिए कि दुबई में थी 1958 की, अगर हम आसपास की बात करें, आज वो 3.3 मिलियन है। यानी कि दुबई में 3.3 मिलियन तो जो है हिंदू रहते हैं जो भारत से गए हुए हैं। तो इट्स अ वेरी ह्यूज संख्या। 30,000 से ज्यादा बिजनेसेस जो हैं वहां पर संभाले जाते हैं और बेसिकली वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वहाँ का जो एक कल्चर है वो बहुत घुल मिल गया है आपस में। चीजें जो है आपस में एक मेल्टिंग पॉट कल्चर को जो है दिखाता है। इसलिए मैंने कहा इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैरिज बिटवीन 2 डिफरेंट कल्चर। इसके अलावा देखिए इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि वहां पर बेसिकली जो सोमनाथ टेम्पल है गुजरात का, उससे इंस्पिरेशन ली गई है, नागर शैली से इंस्पिरेशन ली गई है। और यहाँ पर एक नॉलेज रूम भी होगा जहाँ पर बेसिकली अलग अलग माध्यमों से चीजों के बारे में ज्ञान देना, उनके बारे में बताया जाएगा। कम्युनिटी के लिए भी इस परिसर रहेगा, शादी विवाह या बर्थडे जैसी चीजों को वहां पे सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो ये कुछ फीचर्स रहेंगे। अब मैं आपको बता रही थी कि इसके अलावा भी काम चल रहा है। तो देखिए ये 2018 की न्यूज है जहाँ पे पीएम जब यूएई गए थे तो उन्होंने यूएई के अंदर एक टेम्पल का फाउंडेशन स्टोन रखा था। ये 2018 की न्यूज है। अब आ जाइए 2022 में। 2022 में क्या हो रहा है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने अबू धाबी का जो फर्स्ट हिंदू टेम्पल है, सिंबल ऑफ पीस, टॉलरेंस एंड हार्मोनी के रूप में जो है डिस्क्राइब किया था। और उन्होंने जो है दूसरे मंदिर का भी आप कह सकते हैं एक तरीके से मुआयना किया था। तो मतलब काम और भी चल रहा है। राइट, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको ना सिर्फ एस्से में बल्कि अपनी मीन्स की आंसर राइटिंग में और अपने इंटरव्यू में आप यूज कर सकते हैं। जब भी अगर ये बात है कि जिस तरह का एक आप कह सकते हैं सांप्रदायिकता का प्रचार आजकल हो रहा है, तो उसको अगर हटाना है, उसको कम करना है तो क्या करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो दुनिया को संदेश देते हैं कि हमें जो है वैचारिक मतभेदों के होते हुए भी एक साथ कैसे रहना है। को एग्जिस्टेंस की थ्योरी ये हमें सिखाते हैं और एक दूसरे को सम्मान देना ये हमें सिखाते हैं। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली मीन्स में कहीं भी यूज कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।